हेलो चैम्पियंस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार पॉलिटेक्निक 2026 की जो डिटेल सिलेबस होता है उसके बारे में। अगर आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है, बने रहिएगा अंत तक। इसके अलावा इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एग्ज़ाम फॉर्म कब से अप्लाई स्टार्ट होंगे और एग्ज़ाम फीस क्या रहने वाली है और एग्ज़ाम डेट हमारी कब तक होगी। और इन सबों के बाद हम लोग एक डिटेल्ड स्ट्रेटजी रणनीति के बारे में बात करेंगे जो आपको गवर्नमेंट कॉलेज दिलाने में बहुत मदद करेगी। तो बने रहेगा इस वीडियो में अंत तक। देखिए, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले डिटेल सिलेबस के बारे में, एग्ज़ाम फॉर्म कब से अप्लाई शुरू होगी, एग्ज़ाम डेट क्या रहने वाली है, एग्ज़ाम फीस क्या रहने वाली है और एक रणनीति के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बिना डिटेल सिलेबस को समझे ही अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं और वे सफल नहीं हो पाते हैं। तो डिटेल सिलेबस को समझना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो पहले बात कर लेते हैं हम लोग। इसमें 3 सब्जेक्ट्स मेनली होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। पिछली वीडियो में हम लोगों ने भी इसके बारे में चर्चा की थी। यहाँ पर थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। सभी सब्जेक्ट के 30-30 क्वेश्चन होते हैं, 30 फिजिक्स के, 30 केमिस्ट्री के और 30 मैथ के। टोटल क्वेश्चंस हो गए हमारे 90। और प्रत्येक जो क्वेश्चन होता है एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है। तो 30 गुना 5 150 हो गया। 150 का फिजिक्स, 150 का केमिस्ट्री और 150 मार्क्स का मैथ। टोटल हम लोग हो गए 450 नंबर्स। आपको इस 450 नंबर में से 200 स्कोर करने होते हैं। 200 आप अगर स्कोर करते हैं तो आपको एक ज़्यादा संभावना है कि एक सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। लेकिन एक अच्छे सरकारी कॉलेज में, एक टॉप रैंक के सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको मैक्सिमम 300 नंबर के आसपास होनी चाहिए, जो आपको एक अच्छे रैंक दिलाने में मदद करेगी, जिससे आप टॉप बिहार के टॉप गवर्नमेंट जो कॉलेज होते हैं पॉलिटेक्निक उसमें एडमिशन ले सके। एक अलग से वीडियो में हम लोग बात कर लेंगे कभी टॉप कॉलेजेस के बारे में, बिहार के कौन कौन से टॉप पॉलिटेक्निक कॉलेज है उसके बारे में। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले मैथ। ये काफ़ी ही स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। अगर आप अच्छे से कंसेप्ट को पढ़ते हैं और रिवाइज करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो इसमें आप अच्छे खासे स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसमें टोटल जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ होते हैं, लगभग हम लोग को 30 से 34 चैप्टर्स पढ़ने होते हैं। तो मैथ के लगभग 15 चैप्टर्स होते हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना होता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में बेसिक सा पढ़ना होता है कि प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, रेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है और सम और अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ना होता है। और दूसरे नंबर चैप्टर्स पे पढ़ना होता है एलसीएम एचसीएफ। इसमें आपको सिंपली एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ना होता है। और बात करेंगे हम लोग डिटेल में बाद में इसके बारे में, कौन कौन से क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे और कॉन्सेप्ट देखेंगे तब। उसके बाद आता हुआ घातांक करनी और उसके बाद एपी हो गया। ये आपका सबसे आसान और सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जो चैप्टर्स हम मार्क कर रहे हैं इम्पोर्टेंट, आप लोग भी इसको कॉपी में मार्क कर लीजिएगा। बहुत ही आपको हेल्प करेंगे, इस पर ज़्यादा फोकस करना है। ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। द्विघात समीकरण, द्विघात एवं रैखिक समीकरण, प्रॉफिट लॉस, इससे भी 4-5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसके बाद होगा परसेंटेज, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होने वाला है। और स्कोरिंग, और उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज। उसके अलावा ही यहाँ पर आपको पढ़ना होता है अनुपात, समानुपात और मिश्रण। उसके बाद एवरेज भी पढ़ना होता है। एवरेज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे भी आपके 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं एग्ज़ाम में। उसके बाद चाल, समय एवं दूरी। उसके बाद आपको क्षेत्रमिति और उसके बाद ज्यामिति से भी जनरली 3-4 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में, तो इसको भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। उसके अलावा ट्रिगोनोमेट्रिक आपका सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। इससे एग्जाम में आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा आपका पढ़ने होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। ये जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, दूरी सूत्र और त्रिभुज के क्षेत्रफल, ये सब निकालने के लिए। अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट हो जाता है आपके लिए।
अगर आपने 9th और 10th में अच्छे से फिजिक्स की तैयारी की है, अच्छे से पढ़ा है, एनसीईआरटी पढ़ा है, तो ये आपके लिए बहुत ही आसान साबित होने वाला है। लेकिन जो लोगों ने नहीं मेहनत किया तो उनको कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। यहाँ पर सबसे पहले चैप्टर हम लोग का यूनिट जो होता है भौतिक राशि मात्रक एवं जो हमारे जो भौतिक राशि है 7, और इसके बारे में पढ़ना होता है, और उससे जो हम लोग का विमीय सूत्र होता है वे सब इसमें पढ़ना होता है। दूसरे चैप्टर में हम लोग का फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, इसमें पढ़ना होता है हम लोग का न्यूटन के गति के बारे में, जो 3 गति के नियम है इसके बारे में। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन दिखने को मिलते हैं, तो इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। उसके अलावा हम लोग को पढ़ना होता है वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी पावर कार्य ऊर्जा एवं शक्ति के बारे में, गुरुत्वाकर्षण के बारे में, हीट एंड टेम्परेचर के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब हम लोग कोई केमिकल रिएक्शन कराते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। इससे 5 से 6 क्वेश्चन मेनली देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद आता है मैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा अपने कॉपी में, नोट्स में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर केमिस्ट्री के बारे में। तो केमिस्ट्री में पढ़ना होता है मेनली एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें आपको जो नील्स बोर ने दिया था और रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है उसके बारे में, यही सब पढ़ना। और केमिकल रिएक्शंस पढ़ने होते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, ऊष्मक्षेपी क्या है, ऊष्माशोषी क्या है, ये सब पढ़ने होते हैं। और उसके बाद धातु और धातु कर्म, कौन से मेटल्स जो धातु है अधातु है, इसके बारे में। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें पीरियोडिक टेबल्स और एलिमेंट्स, जो हम लोग का पीरियोडिक टेबल है उसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये भी पढ़ना हम लोग को। और इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और उसके बाद पढ़ा तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसमें हम लोग कार्बन के अप्रूप के बारे में पढ़ते हैं। ये सारे चैप्टर्स होते हैं। ये सारे जो आपने देखा, जो चैप्टर्स देखे आप लोगों ने, ये सब जो होते हैं 9th और 10th लेवल के ही, ये सब आपके चैप्टर्स है। तो आपको 9th और 10th लेवल पर ही तैयारी करनी है। बेसिकली 9th और 10th लेवल के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और यहाँ पर बात करिए एक रणनीति, एक सही रणनीति जो आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज, बिहार का टॉप गवर्नमेंट कॉलेज दिलाने में मदद कर सकती है। ये हमारे लिए बहुत ही कारगर साबित होती है। तो इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग का एग्ज़ाम का जो स्टार्ट डेट है, फॉर्म अप्लाई कब से शुरू होगा। तो फॉर्म अप्लाई आप लोग की जहाँ तक संभावना है कि अप्रैल महीने में 2026 के अप्रैल महीने में शुरू हो जाएगी, 1 अप्रैल के आसपास शुरू हो जाएगी। और लास्ट डेट जो है 8 मई 2026 तक रहेगी, जो कि अप्रॉक्सीमेटली लगभग 1 महीने आपके फॉर्म का डेट रहता है। उसके बाद बात कर ले यहाँ कि जो हम लोग का एग्ज़ाम डेट है, एग्ज़ाम डेट कब होने की संभावना है। तो अभी तक जहाँ तक पिछले साल के जो एग्ज़ाम लिए गए उसके आधार पर जो एग्ज़ाम की संभावना है, जो जून के दूसरे सप्ताह में होने की संभावनाएं हैं, और यहाँ पर बात कर लेते हैं हम लोग की जो फीस होता है, बहुत सारे स्टूडेंट का फीस का भी प्रॉब्लम होता है, इसके बाद सभी नहीं भर पाते हैं। तो फीस के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि फीस जो आपका होता है 750 रुपये जनरल, ओबीसी और ईबीसी के लिए, और SC ST के लिए फ़ीस जो होता है 480 रुपया। और इसके बारे में हम लोग डिटेल सिलेबस के बारे में बात कर लिए, उसके एग्ज़ाम डेट, एग्ज़ाम फॉर्म के बारे में बात अप्लाई कर लिए। और यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि जो समय बचा हुआ है उसमें एक अच्छी रणनीति कैसी बनाई जाए और क्या क्या कैसे पढ़ा जाए। तो आज मान लीजिए कि आप लोग होली के बाद से 5 मार्च से आप लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो आप डेली के 4 से 5 घंटे अगर पढ़ते हैं, डेली से 4 से 5 घंटे, आपको 2 घंटे देना है मैथ को और 1.5 घंटे दीजिए फिजिक्स को और 1.5 घंटे केमिस्ट्री को। अब डेली 4 से 5 घंटे आप लोग पढ़ेंगे तो आप निश्चित ही एक टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं हम लोग कि अभी से हम लोग जोड़े, अगर 5 मार्च से भी हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमारे 5 मार्च से 7 जून लगभग हम लोग को 90 दिन के आसपास, 3 महीने के आसपास हम लोग अपना समय लेकर चलेंगे। 90 दिन जो है हमारे पास, इसमें हम लोग जो है 60 दिन तक पहले हम लोग को कॉन्सेप्ट, पूरा डिटेल सिलेबस के कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ना है। हम लोग कॉन्सेप्ट मतलब कि
डिटेल में पढ़ना है, उसके क्या है क्या नहीं है ये सब पढ़ना है। मान लीजिए न्यूटन्स लॉ है तो इसके पूरे डिटेल के बारे में पढ़ना है। कोई भी चैप्टर है उन्हें चैप्टर वाइज डिटेल्ड पढ़ना है। और उसके नेक्स्ट जो हम लोग का 60 दिन तो पहले डिटेल सिलेबस पढ़ना है, और उसके नेक्स्ट 30 दिन जो है हम लोग को रिवीजन करने हैं और क्वेश्चंस लगाने हैं, रिवीजन करने हैं और क्वेश्चंस लगाने हैं। तो अगर हम लोग 30 दिन के बाद 60 दिन तो पहले सिलेबस कवरेज करेंगे, उसके डिटेल सिलेबस पढ़ेंगे, चाहे कहीं से भी हो, किताब से पढ़े या किसी का लेक्चर देखकर पढ़े। और उसके बाद 30 दिन हम लोग का बच गए, उसमें हम लोग क्या करना है, रिवीजन करना है और क्वेश्चंस लगाने हैं। आपको डेली कितने क्वेश्चंस लगाने हैं? आपको डेली कम से कम 90 क्वेश्चंस लगाने ही हैं। डेली आपको 90 क्वेश्चंस लगाने हैं। तो आप अगर 30 दिन क्वेश्चन लगाते हैं तो उसके हिसाब से 2700 के आसपास आप क्वेश्चंस लगा लेते हैं 30 दिनों में। 30 दिनों में 2700 क्वेश्चंस लगा सकते हैं। तो ये आपको 2700 क्वेश्चंस बहुत ही आपको मदद करेगी। इतना प्रैक्टिस काफ़ी है एक टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। तो तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कमेंट्स।